Chapter number 5, Anita and the Honeybees. एक बार की बात है, दो पेड़ थे। वे अनीता के पेड़ थे। लेकिन अगर आप अनीता से ऐसा कहेंगे तो वे बताएगी कि वास्तव में कोई भी चीज अपनी नहीं हो सकती, केवल सपनों को छोड़कर। मैं आपको उसकी कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ, पर यह आसान काम नहीं। यह फूलों की खुशबू को समेटने जैसा है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। एक दिन अनीता अपनी बकरियों की देखरेख कर रही थी, जैसा वह हर दिन करती थी। लेकिन आज कुछ उत्सुक होकर अनीता ने चुपके से स्कूल की दीवार के ऊपर से झांका और स्कूल जाने का फैसला किया। अनीता के और भी अरमान थे। उसे मालूम था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। अनीता ने अपने मन की बात सुनी और उसे अपने माता पिता को यह बताने के लिए शक्ति और साहस मिला कि वह स्कूल कैसे जा सकती है। जो अनीता ने स्कूल में सीखा, वही वह दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी और कमाने लगी। इस तरह उसके पिता को पढ़ाई पर खर्च की कोई चिंता नहीं हुई। हालांकि गांव के कुछ शिक्षक अनीता को मैडम बनते देख खुश नहीं थे। वे इतनी काबिल थी कि उनको लगा कि उसने उनका काम छीन लिया है। लेकिन अनीता ने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। उसे मालूम था कि दूसरे बच्चों को पढ़ाकर वह खुद भी पढ़ना जारी रख सकती है। My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and two young brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. मेरा नाम अनीता खोशावा है। मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। बोचाहा विलेज जो है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। मैं अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। पढ़ने के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मधुमक्खी पालन भी करती हूँ। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. ये सब जो था मेरे लिए कभी आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं अपना अधिकतर समय अपनी बकरियों को चराने में खर्च करती थी। मैं स्कूल जाना चाहती थी, मगर मेरे माँ बाप को कभी ये अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियां जो हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं। Dream of school. One day I peeped into the school in our village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. I felt so happy. I went home and picked up the courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. एक दिन मुझे स्कूल में जाने का मौका मिला, जो कि हमारे ही गांव में था। मैं खुद को वहाँ से दूर ना रख सकी और मैं चुपचाप वहाँ बैठे बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। जब मैं वापस घर गई तो मैंने हिम्मत जुटाकर अपने माँ बाप से इस बारे में बात करी कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ।
मगर उन्होंने साफ तौर पे मुझे मना कर दिया और कहा कि वो मुझे स्कूल नहीं भेज सकते। उस दिन मैं रोई, मैं बहुत रोई। One of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study. The teacher told them they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it was right of every child to go to the school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I didn't get high marks, but I always asked many questions. मेरे गांव में रहने वाले एक टीचर ने, एक शिक्षक ने जो है मेरे माँ बाप को इस बारे में बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़े लिखें और एजुकेटेड हों। उस अध्यापक ने मेरे माँ बाप को समझाया कि 8वीं तक की कक्षा की पढ़ाई के लिए उन्हें कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उस अध्यापक ने मेरे माँ बाप को ये भी समझाया कि एक बच्चे का ये राइट है, अधिकार है शिक्षा पाना। किसी तरीके से मेरे माँ बाप तैयार हुए और मैं स्कूल जाने लगी। मगर मेरे कभी ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए, अंक नहीं आए, मगर मैं बहुत सारे सवाल स्कूल में अपने शिक्षकों से पूछा करती थी। Staying in school, time passed and soon I completed class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. I found a way to do this. I started to teach young children. From that money that I got, I was able to continue my own studies. समय बीतता गया और मैंने जल्द ही 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली। मैं जानती थी कि अब 6ठी कक्षा में जाने के बाद खर्चे की वजह से मेरे माँ बाप मुझे स्कूल छुड़वा सकते हैं। तो मैंने इसका एक आसान तरीका ढूंढा कि मैंने अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। जो पैसे मुझे मिलते थे उससे मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. मुझे याद है कि मेरे गांव के जो बड़े लड़के थे, कई लड़के जो थे वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। They did not like it when I started teaching. उन्हें ये अच्छा नहीं लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू करा। They started to scold and scare the children. उन्होंने बच्चों को डांटना और डराना शुरू कर दिया। So that they could not come to me. ताकि वो बच्चे मेरे से पढ़ने ना आ सकें। For some time, all the children except 2 stopped coming to me. 2 बच्चों के अलावा बाकी सब ने मेरे पास पढ़ने के लिए आना बंद कर दिया। But soon they all came back because I used to teach them with love and care. मगर कुछ समय बाद वो सभी वापस मेरे पास पढ़ने के लिए आ गए क्योंकि मैं बहुत दिल और प्यार से और ध्यान से उनको पढ़ाया करती थी। What is RTE Act 2009? RTE Act 2009 क्या है? बच्चे, RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। This provides the right to free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री मतलब मुफ्त और कंपलसरी मतलब ज़रूरी है कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school.
जल्द ही मैंने और जो माता पिता थे उनसे भी बात करके उनको समझाने का प्रयास किया कि वो भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे माता पिता ने भी मुझे इस काम में मदद करने की कोशिश करी। माई मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउस वर्क so that I could get more times to study. मेरी जो माँ थी वो घर का सारा काम अकेली ही खुद कर लेती थी ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने को मिल पाए। यह अनीता है। वह खुश है कि उसके माता पिता उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। गांवों में कई लड़कियां अपना समय माता पिता की मदद करने में ही बिताती हैं और उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनकी वजह से अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। अनीता को स्कूल में कई आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता चला। लोग न केवल फसलों की खेती करते हैं, वे पैसे कमाने के लिए गायों, मुर्गियों, मधुमक्खियों, यहाँ तक कि मछलियों को भी पालते हैं। उसने सोचा कि लोग मधुमक्खियों को कैसे रख सकते हैं। मधुमक्खियां तो डंक मारती हैं। अनीता कहाँ जा रहा तू? तनको अच्छा नहीं लग रहा है। बेकार काम है जो कहाँ जाए छे। अपने आप के बस समझती है। ये सब लड़की के काम ना है। देखिए ना मर्द के साथे जा रहा लेकिन कहाँ कोई समझ ना हुई है। अनीता अपने गांव की पहली लड़की थी जो मधुमक्खियों से शहद बनाना सीखना चाहती थी, पर किसी को यह विचार पसंद नहीं आया। आखिरकार मधुमक्खियों को सही देखरेख की जरूरत होती है। यह काम तो पुरुष करते हैं, एक छोटी सी लड़की कैसे कर पाएगी? पर अनीता अड़ी रही। उसमें वो था जो दूसरे मधुमक्खी पालकों में नहीं था, अपनी मधुमक्खियों के लिए प्यार। कुछ समय बाद अनीता के पिता ने देखा कि उसका बिजनेस लाभदायक हो गया है और वो उसकी कंपनी में शामिल हो गए। मेरी बेटी पर मुझे बहुत गर्व है और मुझे आशा है कि वो भविष्य में अच्छा करेगी। पहले लोग उसे ताने मारते थे, कोसते थे, पर उन्होंने उसे धीरे धीरे कामयाब होते हुए देखा। अब वो चुप हैं। वो जान गए हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। अनीता ने चुपचाप मोटरसाइकिल चलानी भी सीख ली। एक दिन जब उसके भाई का दोस्त बीमार पड़ गया तो उसे अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं था। केवल अनीता ही मोटरसाइकिल चलाना जानती थी। उसी की वजह से आज एक लड़के की जान बच गई। अनीता का एक और राज भी था। रात में वे अपनी माँ का काम खत्म हो जाने के बाद उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी। नींद से जब आंखें बंद होती तो अनीता उन पे पानी छिड़क देती। अनीता ने अपनी माँ को समझाया कि पढ़ना हर उम्र में संभव है और जरूरी भी। और इस तरह अनीता को गांव वालों का और अपने माता पिता का सम्मान मिला और बच्चे भी उसे प्यार करते हैं। अनीता ने किया ताकि वो पढ़ पाए, अपने पिता की लाडली काबिल वो कहलाए। अनीता हमें हर दिन ये दिखाती है कि लड़कियां स्कूल जाकर वो बन सकती है जिसका वो सपना देखती है। अनीता के अनुसार लड़कियां पढ़ाई करने से मधुमक्खियों की तरह उड़ सकती है और अपना जीवन शहद जैसा मीठा बना सकती है। From school to beekeeping. There are many lychee trees in our area. हमारे जो अनंता के जो गांव था उसके उस एरिया में, उस विलेज में बहुत सारे लीची के पेड़ थे। लीची के पेड़, लीची ट्री। Honey bees are attracted to the lychee flowers. जो लीची के पेड़ पर जो उसके फूल निकलते हैं उसके ऊपर हनी बीज जो है बहुत अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती थी। Many people do beekeeping and collect honey. वहाँ पर जो थे कई लोग यही
मधुमक्खी पालन करते थे और हनी की प्रोडक्शन करते थे, हनी को बनाते थे। I thought that I could also do this. मैंने सोचा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। I joined a course run by the government to learn about this. इस सब के बारे में जानने के लिए मैंने सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम, एक कोर्स, उसे ज्वाइन कर लिया, उसमें मैं शामिल हो गई। I was the only girl in this course. इस कोर्स में पढ़ने वाले सभी लोगों में केवल मैं ही एक लड़की थी। During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी उसके दौरान मुझे इस बारे में पता चला कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में। This was the best time to start beekeeping. ये जो समय है सबसे अनुकूल है। क्या आपने शहद चखा है? शहद मीठा, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मधुमक्खियां हमें शहद देती हैं और बहुत से लोग आजीविका के लिए मधुमक्खियों को पालते हैं। मधुमक्खी से हमें मोम भी मिलती है। होने को तो मधुमक्खियां सिर्फ कीड़ों की तरह होती हैं, लेकिन वे बहुत मेहनती और आश्चर्यजनक रूप से संगठित होती हैं। हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती रहती हैं। एक रानी मधुमक्खी सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है, 2 से 3 साल तक। मजदूर मधुमक्खियां फूलों का रस एकत्र करने से लेकर अंडों की देखभाल तक सभी काम करती हैं, लेकिन वे केवल 5 से 6 सप्ताह तक ही जीवित रहते हैं। कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं जिनका मजदूर मधुमक्खियों की तरह कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होती है। मजदूर मधुमक्खियां आश्चर्यजनक रूप से संगठित होते हैं। वे फूलों के रस का स्थान बताने के लिए नृत्य करते हैं और फिर वे रस इकट्ठा करने के लिए एक साथ जाते हैं। मजदूर मधुमक्खियों के बिना कोई शहद नहीं होगा, कोई छत्ता नहीं होगा। अनीता और उसके माता पिता ने ग्राम प्रधान से कुछ पैसे उधार लिए और मधुमक्खी पालन के लिए 2 बक्से खरीदे। अनीता को कमाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते देखकर ग्राम प्रधान को बहुत खुशी हुई। कारोबार शुरू करने में सिर्फ 5,000 रुपए लगे थे। मधुमक्खियों के बारे में सीखना आसान था क्योंकि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ निर्माण करते हैं और अनावश्यक रूप से हमला नहीं करते हैं। वे कुछ निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं जिसे आसानी से समझा जा सकता है। कार्यों को विभाजित किया जाता है जिसमें प्रत्येक मधुमक्खी की भूमिका होती है। Becoming a beekeeper. I completed my beekeeping course. मैंने अपने मधुमक्खी पालन का जो कोर्स था वो पूरा कर लिया। But I did not have money to keep my own bees and start work. मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मधुमक्खियाँ खरीद पाती और अपना काम शुरू कर पाती। I continued to teach with time, could collect 5,000 rupees. मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम प्रारंभ रखा और जल्द ही मैंने 5,000 रुपए जोड़ लिए। With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. 5,000 रुपए में से मैंने 2 डब्बे जो थे वो मधुमक्खी पालन के लिए खरीदे। Each box costs 2,000 rupees. प्यारे बच्चों, अगर एक डब्बा जो है वो 2,000 रुपए का है तो 2 डब्बे कितने के होंगे बताइए आप मुझे। If
one box costs rupees 2000, how much 2 boxes cost? Cost of one box is 2000 rupees. अगर एक डब्बे की जो कीमत है वो 2000 है, cost of 2 boxes is equal to 2000 rupees multiplied by 2 is equal to 4000 rupees. प्यारे बच्चों, अनीता के पास कितने पैसे थे? 5000 रुपए, और 4000 के उसने क्या ले लिया? बॉक्सेस। पाँच 5000 में से 4000 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो मनी लेफ्ट निकालने के लिए अगर हम 5000 में से 4000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके पास कितने पैसे बच गए? 1000 रुपए। अब हम देखते हैं अनीता ने उन 1000 रुपए का क्या किया। अनीता ने जो बचे हुए पैसे थे उससे उसने चीनी खरीदी, जिससे उसने हनी बीज को जो सिरप देते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होके वहाँ पर अपना बी हाइव बनाती हैं, छत्ता बनाती हैं, वो सिरप उसने उसमें से बनाया। एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्तों को जो साफ करने के लिए दवाई चाहिए थी उसने उससे वो भी खरीदी। प्यारे बच्चों, जो उस बॉक्स है उसके अंदर इस तरह की स्लाइड्स रखी जाती हैं और इस पे शुगर लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस पे मधुमक्खियाँ जो हैं अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं और वो वहाँ पर अपना नेस्ट, जो उनका बी हाइव है, वो बनाती हैं। इस बी हाइव के अंदर जो है उसका हनी स्टोर्ड होता है और बाद में इसी में से हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. ये सितंबर की बात थी जब अनीता ने बॉक्स परचेज करा है, शुगर परचेज करी है, मेडिसिन परचेज करी है, और दिसंबर तक उसकी इतनी हनी बीज हो गई कि उसे 2 और बॉक्सेस की, 2 और डब्बों की जरूरत पड़ने लगी। I was still learning about beekeeping. मैं अभी भी मधुमक्खी पालन के बारे में सीख रही थी। Many times the bee would sting me and my hands and the face would be swollen. मुझे कई बार जो है मधुमक्खियों ने डंक मारा, मेरे हाथ और मुंह जो था वो स्वोलन हो गए, सूज गए। It would pain a lot, और उसमें बहुत पेन होता था। How could I complain to anyone? मैं किसी से भी शिकायत नहीं कर सकती थी इसकी, because I myself had decided to do this work. ये काम करने का जो निर्णय था वो मैंने खुद से लिया था, इसलिए मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकती थी। The lychee trees come to flower in February. फरवरी के महीने में जो लीची के पेड़ होते हैं वो उनमें फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। I put all my 4 boxes near the lychee orchards. मैंने अपने चारों बॉक्सेस जो थे वो लीची के पेड़ जहाँ पर थे वहीं पर लीची के बाग के पास रख दिए। I got 20 kgs of honey from each box. हर एक डब्बे से मुझे 12 किलो शहद मिला। तो बच्चों, आप एक बात बताइए, अगर एक डब्बे से 12 केजी हनी निकलता है तो अनीता के पास 4 डब्बे थे। आप मुझे बताओ 4 डब्बों में से कितना हनी निकला होगा? देखिए बेटा, जैसे कि अभी हमें पता है हनी इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 kgs। तो हनी इन 4 बॉक्सेस क्या हुआ? 12 into 4। जब हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो बच्चों, आंसर आया 48 kgs।
I got 12 kgs of honey from each box. I sold this honey in the market. मुझे हर बॉक्स से 12 kgs मिले, तो 4 बॉक्सेस से मुझे 48 kgs हनी मिल गया. I sold this honey in the market. मैंने इस शहद को बाजार में बेचा. This was my first earning from my bees. मुझे मधुमक्खियों से जो थी ये पहली आमदनी हो रही थी. Now I have 20 boxes. अब मेरे पास 20 डब्बे जो हैं जिनमें मैं मधुमक्खी पालन कर सकती हूँ. जो भी उसको अर्निंग हुई थी उसने और बॉक्सेस और शुगर और मेडिसिन परचेज कर लिया. अब आपको बच्चों ये बताना है What will be the total cost of Anita's 20 boxes? आपको अनीता के जो 20 डब्बे हैं उसकी कीमत बतानी है. If one box cost ₹2000, अगर एक डब्बे की कीमत 2000 रुपए है तो 20 डब्बों की कीमत कितनी होगी? Cost of one box is 2000 rupees. एक डब्बे की कीमत 2000 रुपए है. Cost of 20 boxes is equal to 2000 multiplied by 20. अगर हमको 20 डब्बों की कॉस्ट खर्च निकालना है तो हम 2000 में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर आया 40,000. मतलब अनीता का 20 डब्बों को मेंटेन करने का जो परचेज करने का जो खर्चा आया है वो है 40,000 रुपीज. One queen bee that lays eggs. हर मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम क्या होता है? एग्स लेकर ना अंडे देना. There are only a few males in the hives. जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उसमें जो नर मधुमक्खी होती है उनकी संख्या कम होती है. Most of the bees in the hive are worker bees. मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले जो अधिकतर मधुमक्खियाँ होती हैं वो वर्कर बीज होती हैं, यानी कि जो मजदूर मक्खी होती है वो होती हैं. वो उनका काम जो होता है फ्लावर्स में से उनके रस को चूस कर लेकर आना होता है. These bees work all day. ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये पूरे दिन काम करती हैं. They make the hive and also look after the baby bees. ये जो वर्कर बीज होती हैं ये छत्ता भी बनाती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं मधुमक्खियों के अंडे होते हैं या बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखती हैं. They fly around flowers in search of nectar. ये फूलों पर जो है उनके रस के लिए उनके ऊपर भिनभिनाती हैं, मंडराती हैं. They collect nectar from the flowers for honey. ये हनी पर से जो हनी के लिए फ्लावर्स के ऊपर जो फूल रस होता है उसको चूसती हैं. When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी मधुमक्खी को ऐसे फूल मिल जाते हैं जिसके ऊपर फूल का रस बहुत मात्रा में होता है तो ये जो बीज होती हैं एक स्पेशल तरीके का, एक अलग तरीके का डांस नृत्य करती हैं जिससे बाकी जो मधुमक्खियां हैं उनको भी पता चल जाता है कि इधर जो है इन फूलों में नेक्टर्स यानी फूल का रस है. The worker bees are very important for the hive. मधुमक्खी के छत्ते के लिए जो मजदूर मक्खी है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ज़रूर महत्व रखती है. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. अगर ये वर्कर्स बीज नहीं होंगे तो ना तो छत्ता बनेगा और ना ही ये फूलों का जो रस है, नेक्टर है, ये कलेक्ट हो पाएगा. All bees in the hive would go hungry. सारी जो मधुमक्खियाँ हैं जो छत्ते में रहती हैं वो भूखी रह जाएंगी.
The male bees have no special role as workers. जो नर मधुमक्खी होती हैं उनका कोई स्पेशल कोई अलग महत्व नहीं होता है